हे गाइस, वेलकम बैक आवर के क्लासेस। के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 10 साइंस जो है लेके आए हैं, उसमें भी केमिस्ट्री लेके आए हैं। और ये केमिस्ट्री आपको जो है जीएस में भी काम करेगा। आप जो है यूपी पुलिस और जितनी भी भर्तियां हैं एसएससी में भी आपको ये साइंस जो है केमिस्ट्री उस तरह से उस लेवल पर पढ़ाया जाए काम आए। और ये जो है आपको हम लोग अब शुरू करेंगे क्लास 10th का, सीबीएसई बोर्ड का है जो है। और ये हम लोग अभी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हमारा जो चैप्टर होगा, सबसे पहला जो हमारा चैप्टर आज होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होगा। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ेंगे। तो अब जो है थोड़ा सा हम लोग जान लें केमिस्ट्री के बारे में, और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशंस क्या होते हैं, वो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है। तो ये जो हमारा जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, सबसे पहले जो है हमें जब केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए तो अधिक से अधिक हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमें क्या है कि लैब करना चाहिए, क्योंकि बिना जो है लैब के हमें कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये जो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्या है कि हम लोग थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तहत हम लोग सीखेंगे कि जो है ये केमिस्ट्री में जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पहला चैप्टर ही क्यों दिया गया है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आप नोट्स चाहें तो बनाते चलें। और ये जो बुक है वीके पब्लिकेशन की है। चलिए ठीक है, तो हम लोग जो पहला एग्जाम्पल हमारा आता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इसके द्वारा हम लोग इस चैप्टर को समझेंगे आज। तो बच्चों ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, अभी आपका सत्र स्टार्ट हुआ है। तो अभी मैं आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगा। और आप इसमें अगर देख सकते हैं तो देखिए कि पहले जो फिगर दोनों में डिफरेंस है, तो ये दोनों फिगर में जो डिफरेंस आ गए हैं, जो चित्र में डिफरेंस आ गए हैं, अंतर आए, ये क्यों आए हैं, यही आज हम लोग सीखेंगे। तो अब देखिए द स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन न्यू यॉर्क, जो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ये जो आप देख पा रहे हैं स्टैचू मूर्ति को जो देख पा रहे हैं, ये कहाँ पे है तो न्यूयॉर्क में है। वॉज बिल्ट इन 1886, जो है ये 1886 में बनाया गया था। हंड्रेड्स ऑफ थिन कॉपर शीट। तो बच्चों इसमें क्या हुआ ना कि 100 मतलब सैकड़ों थिन पतली पतली कॉपर की इसमें चादर लगाई गई हैं। वर यूज टू बिल्ड इट विच गिव इट्स अ ब्राइट ब्राउन, जो कि इसे ब्राइट ब्राउन बनाता है। एफ्रियंस बट ग्रेजुअली विथ टाइम इट्स अ कलर चेंज, और जो समय ऐसा आया कि जो है टाइम चेंज होने लगा। टाइम चेंज हुआ, टाइम के साथ साथ क्या हुआ, इसका कलर भी चेंज हो गया टू ब्लू ग्रीन ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। पहले ये ऐसा दिखता था, अब ये ऐसा दिखता है। बच्चों क्यों दिखता है, क्योंकि इतना हमारे आज जो है पर्यावरण में धूल धक्कड़ गंदगी धुआं गाड़ी का व्हीकल्स के धुएं जो आ रहे हैं, उसकी वजह से इसका कलर चेंज होकर आज ऐसा हो गया है ब्लू ग्रीन ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। ये जो हुआ इसका कारण है केमिकल रिएक्शन ही कारण है। दैट लुक प्लेस बिटवीन कॉपर एंड द मोस्ट एयर। ये कैसे हुआ है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कॉपर जो है मेटल का बना था, और इसमें मॉइस्चर एयर जो नमी हवा थी मिलकर जो है इसमें इसका कलर चेंज कर दिया। जैसे कि हम लोग देख पाते होंगे अपने घरों में कि जंक लग जाते हैं, जंक लग जाना, रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है वो एयर और जो है एयर और मेटल्स के जो है कम्बिनेशन साथ आने की वजह से हो जाता है। तो थोड़ा सा फिर ये आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, घबराने की बात नहीं, सब कुछ इसमें समझ में आएगा। और इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है ये हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो है इंडेक्स बना के पहले ही बुक में दे दिया है, तो घबराने की बात नहीं है बच्चे, लगे रहिए और सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो बच्चों हम लोग आज जो है इस चैप्टर में पहले तो केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे, और जो हमारा जो टॉपिक दूसरा होगा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये देखो कितने प्रकार के होते हैं ये हमें पढ़ना होगा, उसमें जो हमारे यहाँ पे प्रकार दिए गए हैं। फिर इसमें 3 टॉपिक है, आज हम लोग एक टॉपिक खत्म करेंगे आज केमिकल इक्वेशन। आप चाहे तो नोट्स बनाते रहें, और आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ इसमें देता रहूँगा। अभी से एग्जाम के लिए एकदम लग जाना है, और बने रहिए के क्लासेस के साथ। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो देखिए एक एग्जाम्पल और हम लोग लेंगे। इसमें एग्जाम्पल देखो बच्चों मेन है, मैं आपको थ्योरी तो आपके किताब में दिया ही है, आप डिफिनेशन कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो है इसमें मेन एग्जाम्पल के तहत जो ये किताब समझा रही है, बहुत अच्छी बुक है, और मैं इससे आपको बता रहा हूँ। देखिए इफ़ यू एडेड विनीगर टू बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा द मिक्सचर फीजर्स गैस रिलीज। देखो इसमें बता रहा है बच्चों कि इफ़ यू एड, यदि आप मिलाते हैं विनीगर टू बाइकार्बोनेट में,
तो ऑफ सोडा द मिक्सचर फ्रीज गैस रिलीज। तो क्या होगा ना कि जब आप विनीगर और बाइकार्बोनेट मिलाएंगे तो एक गैस रिलीज होगा। ये गैस कैसे निकला, कहाँ से निकला, क्यों निकला, सब इस टॉपिक में हम क्लियर करेंगे। फिर एक एग्जाम्पल दे रहा है कि इफ़ यू बॉयल वाटर इन अ केटल। आप जैसे केतली में पानी गर्म करते हैं तो देखते होंगे कि स्टीम इज प्रोड्यूस। तो क्या होता है कि उसमें से भाप निकलता है। वन ऑफ द एबव इन द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। और ये एक जो है केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। बट विच वन इज इट। तो इसमें से कौन सा है सही। द आंसर लाइज इन द वेदर ए न्यू सब्सटेंस हैज बीन फॉर्म्ड और नॉट। द सब्सटेंस फॉर्म्ड एज अ इंटरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द रिएक्शन सब्सटेंस। बच्चों इसमें सीखना क्या है हमें ना कि आप यदि दो चीज मिलाते हैं, केमिकल रिएक्शन, पहले जो हमारा टॉपिक था केमिकल रिएक्शन, जो हमारा चैप्टर का नाम ही है, केमिकल रिएक्शन होता क्या है हमें ये समझना है। केमिकल रिएक्शन बच्चों ये होता है कि बता रहा है कि केमिकल रिएक्शन अगर आप दो चीजें कोई मिलाते हैं, दो कोई सब्सटेंस लेके आप मिलाते हैं और नई चीज का अगर निर्माण हो जाता है तो वही केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि मैं अंडरलाइन करता हूँ, आप भी लिखते चलिए। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हैज एंटरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अलग अलग प्रॉपर्टीज के आप लीजिए और रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। When vinegar is added to sodium bicarbonate, the gas given off is a new substance called carbon dioxide। जो हमने ऊपर एक एग्जाम्पल पढ़ा कि विनेगर को जब हम लोग मिलाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट में तो एक गैस निकलती है, और गैस जो निकलती है उससे हम लोग कहते हैं, जो नया सब्सटेंस बनता है उसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों आप लोग तो इससे परिचित ही होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस इस रिलीज होती है, बनती है। आल्सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टर्न द न्यू सॉल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड बैक इनटू विनेगर एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। बच्चों जो यहाँ पे कहने का मतलब है ना, मैं आपको थोड़ा सा अपने भाषा में अब समझाता हूँ, ज़्यादा घबराने की बात नहीं, सब आपको समझ में आएगा। यहाँ ये कहना चाहता है ना कि ये जो केमिकल रिएक्शन है ना, मैं आपको सीधा सीधा अब लाइन बाय लाइन बताता हूँ कि लाइन फर्स्ट ये क्या कहना चाहता है। किताब तो अपनी बात कर दी, किताबी भाषा हमें समझ में नहीं आती, इसलिए हमें टीचरों की आवश्यकता पड़ती है। अगर किताब पढ़ के समझ में आना होता बच्चों तो आप बहुत कुछ अपने घर पर ही पढ़ पाते। तो मैं ये बताना चाहूँगा बच्चों कि कहना चाह रहा है ना कि मैं एक आप डिफिनेशन लिख सकते हैं। केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन ये लिखिए कि वेन द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हैज इंटरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द रिएक्टिंग सब्सटेंस। कहना चाह रहा है ना कि जब हम लोग कोई दो सब्सटेंस ले, कोई भी दो सब्सटेंस अपने घर पे आप ले लीजिए। जैसे मैं क्या आपको सिंपल एग्जांपल लूँगा कि आप पानी ले लीजिए और पानी ले लीजिए और ले लीजिए क्या ले लीजिए, तो आप चीनी ले लीजिए, शुगर ले लीजिए, पानी और शुगर ले लीजिए। अब आप क्या कीजिए कि दोनों का घोल बना लीजिए। बच्चों जब आप दोनों का घोल बनाएंगे ना तो ये जो है एक शरबत जैसा तैयार हो जाएगा। जब शरबत तैयार हो जाएगा ना तो आप क्या करेंगे कि कोई ना कोई मेथड, ये साइंस में कोई ना कोई ऐसा मेथड है या आप ऐसा कोई ना कोई मेथड लगाएंगे जिससे आप पानी और चीनी को अलग अलग कर सकते हैं, आपको पता होगा। तो लेकिन ये जो केमिकल रिएक्शन है ना, इसमें क्या होगा कि दो चीज़ें तो नई नई मिलेंगी लेकिन आप उसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है केमिकल रिएक्शन। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो यहाँ पे एग्जांपल साफ तौर पे दिया था कि विनेगर आप जब सोडियम बाइकार्बोनेट में मिलाएंगे ना तो एक गैस बनेगी, और वो गैस जो बनेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस हो गई, यदि आप चाहें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को दोबारा बाइकार्बोनेट और विनेगर में बदलना तो यू कांट एबल टू टर्न इनटू बाइकार्बोनेट एंड विनेगर। बच्चों विनेगर और आप बाइकार्बोनेट को आप दोबारा, सोडियम बाइकार्बोनेट को दोबारा आप नहीं निकाल सकते कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ये बच्चा जो है ये क्या हो गया, विनेगर एंड सोडियम बाइकार्बोनेट डज व्हेन एवर ए न्यू सब्सटेंस फॉर्म वी कैन से द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। केमिकल रिएक्शन वहीं होता है जहाँ पे कोई नया वस्तु, कोई नई चीज़, कोई नया बने। अगर नई चीज़ कोई नहीं बने सो की सीधी बात यहाँ पे अब ये हम लोग का निकल के आता है कंक्लूजन कि आप कोई भी चीज़ मिलाओ अपने घर पे, आप ना प्रैक्टिकल करो और अपने घर पे कोई भी चीज़ आप मिलाते रहो और देखो कि वो नई चीज़ कुछ बन पा रही है कि नहीं। नई चीज़ बनेगी तो आप कहेंगे कि सर ये केमिकल रिएक्शन हुआ, और नहीं बनेगी तो आप कहेंगे सर ये केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। आप कुछ भी अपने मन में आप उठाते रहिए, नमक ले लीजिए, पानी ले लीजिए, मिलाइए, देखिए क्या नई चीज़ बन रही है, आप कहेंगे हाँ नई चीज़ बन रही है। लेकिन उस नई चीज़ को तोड़ने के बाद वो चीज़ फिर दोबारा नहीं मिलना चाहिए, तब वो केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूँ
कि मैंने आपको एक जो एग्जांपल पीछे दिया कि शुगर और आप जो है पानी मिलाते हैं तो वो एक शरबत जैसा बन जाता है, मीठा लगता है, लेकिन आप जब उसे फिर गर्म करेंगे ना तो उसमें से पानी जो है भाप बनकर ऊपर निकल जाएगा और चीनी नीचे बैठ जाएगी। तो ये जो है ये केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। केमिकल रिएक्शन वहाँ पे होता है कि जो चीज़ें बन गई वो दोबारा से फिर से अब नहीं बन सकती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। मैं आपको इसका नोट्स बना के दूंगा अच्छे से, घबराने की बात नहीं है। अब हम लोग जो है थोड़ा सा ऊपर एक और जैसे पढ़ते हैं इसे। तो फिर एक हमारा एग्जाम्पल था कि व्हेन वाटर बॉयल्स, जब पानी उबाला जाता है, लिक्विड वाटर चेंज इनटू स्टीम। बच्चों जब पानी को उबाला जाता है तो स्टीम भाप बन जाता है, बट इट इज़ अ स्टिल वाटर डिस्पाइट बिगिन ए गैस। और जो है वो वाटर क्या होता है कि बिगिन ए गैस बनना शुरू हो जाता है। इट आल्सो इजी टू स्टीम टू टर्न बैक इनटू लिक्विड वाटर। बच्चों आप कह सकते हैं कि सर जब हम लोग जब पानी गर्म करते हैं तो पानी में से भाप निकलता है। हाँ बच्चों भाप तो निकलता है, लेकिन आपको पता होगा कि भाप जो है एक बार ऊपर जैसे भाप निकल के उड़ जाता है तो हम लोग भाप को, स्टीम को दोबारा चाहे तो पानी बना सकते हैं। भाप को दोबारा क्या चाहे तो पानी बना सकते हैं, लेकिन जो है तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। सो व्हेन वाटर बॉयल, जब पानी उबाला जाता है, फिजिकल चेंज कैन टेक प्लेस। वहाँ पे जो है भौतिक रूप में बदलाव होता है, ना कि केमिकली बदलाव होता है। केमिकली बच्चों यही ध्यान आपको देना है। आपको एक पीछे इसमें एक्सरसाइज भी मिलेगा कि केमिकल चेंज सर वहीं होता है जहाँ पे कोई नई सब्सटेंस, कोई नई चीज़ बने। नई चीज़ नहीं बनी तो उसे हम क्या नहीं कह सकते कि सर वो क्या है, वो केमिकल रिएक्शन हो सकता है। नहीं, आपको नहीं कहना है, क्योंकि देखिए जब तक नई चीज़ नहीं बनेगी ना तब तक आप नहीं कहेंगे कि सर ये क्या हुआ, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक है बच्चों, अब हम लोग एक नया पढ़ने चलेंगे। ए लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारी दुनिया में, हमारे ब्रह्मांड में बहुत से लाखों करोड़ों अरबों संख्य असंख्यों की संख्या में बच्चों केमिकल रिएक्शन होता है। ऑकर्स इन आवर डेली लाइफ टू। अब बच्चों देखो हम लोग, हमारे सामने ही साइंस क्या है कि सब कुछ हमारे जीवन में घटित होता रहता है, हमें बस उसी को देखना होता है। बच्चों ए लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑकर्स इन आवर डेली लाइफ टू। हमारे जीवन में भी प्रत्येक दिन सुबह शाम लेकर जब क्या होता है केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, कुकिंग ऑफ फूड। बच्चों देखो ये कुकिंग ऑफ फूड जो है केमिकल रिएक्शन में आता है। कैसे कि अगर मान लो कि आपने चावल बनाया, चावल पहले जो है ड्राई था, सूखा था, और आपने उसमें पानी मिला दिया, उसको उबाल दिया, तो क्या आप चाहें तो दोबारा उसे चावल प्राप्त कर सकते हैं? नहीं पा सकते हैं। फिर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। बच्चों एक सबसे बेटर, सबसे मस्त, मेरा फेवरेट एग्जाम्पल रहा है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। आप बच्चों अपने घर पे देखते होंगे कि दूध से दही बनना। पहले क्या होता है कि दूध होता है, दूध में हम लोग कुछ ऐसा सब्सटेंस डालते हैं या ऐसा कोई मान लीजिए केमिकल का लेके डालते हैं, तो क्या होता है कि दूध से दही में चेंज हो जाता है। बच्चों ये सबसे बेस्ट एग्जांपल आप अपने घर पे देख सकते हैं बिना कोई टेंशन के। तो इसमें क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से जो बनता है। डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पचना। देखो हम लोग बच्चों क्या क्या खाते हैं, लेकिन डाइजेस्ट होकर वो कैसे निकलता है। बर्निंग ऑफ फ्यूल, आप देखेंगे अपने घर पे, आप जो है गाड़ियों में देखेंगे, वैन में आप पेट्रोल डालते हैं और पेट्रोल वह किसी और रूप में निकल जाता है। हम लोग 1-2 लीटर डालते हैं और दूरी तय करने के बाद वो क्या होता है कि भाप बनकर उड़ जाता है या किसी दूसरे रूप में चेंज हो जाता है। ये केमिकल रिएक्शन होता है बच्चों। और जैसे आप अपने घर पे देखेंगे केरोसिन का यूज, LPG गैस का यूज, तो ये सब क्या है कि केमिकल चेंज है। और ऑल केमिकल चेंज इनटू इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन। और जितने भी केमिकल चेंजेज होते हैं वो सब केमिकल रिएक्शन होते हैं। अब हम लोग थोड़ा देखेंगे, लेट्स अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू नो केमिकल रिएक्शन। बच्चों अब क्या है कि एक आध दो एक्टिविटी, एक आध दो क्रियाकलाप अभी हम लोग देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन कैसा होता है, कैसे अकर करता है। तो एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपके एग्जाम में 2 नंबर में पक्का ये पूछेगा, इसे आप ध्यान रखें। क्या पूछता है? टू स्टडी द मेटल्स रिएक्ट विथ द ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। बच्चों मैं आपको एग्जाम्पल एक पहले एक्टिविटी 1 समझाता हूँ, फिर हम लोग अच्छे से इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले आप लोग समझ लीजिए कि होता क्या है। टू स्टडी दैट मेटल्स रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। क्या होता है ना कि जब ऑक्सीजन और मेटल, अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि ऑक्सीजन क्या होता है और मेटल क्या होता है। मैं थोड़ा सा, ये मेटल जो है ना हमारा एक चैप्टर ही है,
अगले चैप्टर में हम लोग मेटल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ऊपर ऊपर बता देता हूँ कि मेटल और ऑक्सीजन क्या होता है। बच्चों देखो, जब मेटल और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलते हैं ना, बस इतना समझो कि जब मेटल कोई धातु है, धातु और जब उसमें ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलेंगे ना तो मेटल ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। बस यही हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको आगे जब आप चलेंगे तो आपको पीरियोडिक टेबल भी पढ़ना होगा। तो हम थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि एक मैग्नीशियम रिबन होता है। आप जिस स्कूल में पढ़ते होंगे उसके लैब में आपको मैग्नीशियम रिबन मिलेगा। मैं उम्मीद करूंगा कि इस एग्जाम्पल को, इस एक्टिविटी को आपके सामने करके दिखाऊं। तो क्या होता है, क्लीनिंग द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लीनिंग द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन बाय बर्निंग इट विद द सैंड पेपर टू रिमूव द डस्ट। बच्चों देखो, मैं ज़्यादा आपको घुमाऊंगा नहीं इसमें, मैं तो आपको साफ साफ समझाता हूँ कि कहना क्या चाह रहा है। एक मैग्नीशियम रिबन होता है, हमारे लैब में आपको मिलेगा एक मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को ये कह रहा है ना, हमारे बुक में लिखा है कि आप लोग क्या कीजिए कि एक बालू जो है, आप लोग अपने घर पे पेंट वेंट जब होता होगा तो आप लोग देखेंगे कि एक सैंड पेपर आता है जिससे हम लोग रस्टिंग, कोई जंग वंग लग जाता है दीवारों ये लोहे हुए पे, हम लोग उसे रगड़ के उसे साफ करते हैं। बच्चों यहाँ पे वही कहना चाह रहे हैं कि ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये जो है आपका ये मैग्नीशियम रिबन है। क्या है? मैग्नीशियम रिबन है। तो बच्चों ये जो मेटल है, ये धातु है, और मेटल जो हमारे लैब में या कहीं रखेंगे इसको हम, तो ये हवा के संपर्क में आएगा तो इस पर कुछ हवा का लेयर, जो एयर का लेयर इसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो जब एयर का लेयर इसके ऊपर चढ़ जाएगा ना बच्चों, तो क्या होगा कि मैग्नीशियम रिबन पे तो कुछ लेयर चढ़ गया है, और जब उसे हम लोग जलाएंगे तो उसमें थोड़ा सा जो है रिएक्शन अलग हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि केमिकल है बच्चों। एक एक पॉइंट का ध्यान रखना है, यहाँ पे एक एक पॉइंट से चीज़ें बदल जाया करती हैं। तो हमें अब क्या करना है कि सैंड पेपर, आपको पता होगा बालू वाला आप देखे होंगे, इससे क्या करना है ना कि आपको, जैसे मैं बता दूं कि ये समझिए मैग्नीशियम रिबन है, इसको क्या समझिए कि ये मैग्नीशियम रिबन है। सर ने दिखा दिया मेटल का मैग्नीशियम रिबन, और आपको क्या करना है कि एक जैसे मान लो कि ये बालू पेपर है, इसे क्या मान लीजिए कि बालू पेपर है, इससे आपको ऐसे ऐसे रगड़ना है। ऐसे आप रगड़ के इसको साफ कर लेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि इसके जो ऊपर ये मान लीजिए कि ये जो आपको सिल्वर कलर का दिखाई दे रहा है, ये मान लीजिए कि इस पे एयर चढ़ गया है। क्या है? एयर का लेयर चढ़ गया है बच्चों। तो हमें क्या करना होता है कि सैंड पेपर से इसे रगड़ के साफ करना होता है। समझिए कि मैंने यहाँ पे इसको साफ कर दिया, ऐसा कर दिया। अगर बच्चों इस पे एयर का लेयर में ऐसे छोड़ देता तो ये इसके ऊपर एयर का लेयर होता ना, तो जब एयर का लेयर इसके ऊपर होता तो ये जब जलता तो ये कोई और रिएक्शन बनाता। लेकिन बच्चों हमने इसे क्या किया कि छोड़ा के यहाँ पे साफ कर लिया है। समझिए ऐसे कि मतलब सर ने यहाँ पे क्या किया है, साफ कर लिया है। जब सर ने इसे साफ कर लिया है बच्चों, तब इसको हम लोग जलाएंगे ना तो कोई और ही रिएक्शन होगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं। लाइट ए बर्नर, क्या कीजिए, अब उसे आग दीजिए। लाइट ए बर्नर, होल्ड द मैग्नीशियम स्ट्रिप केयरफुली विद द पेयर ऑफ टंग्स। ऐसे पकड़ने वाले हमारे लैब में टंग्स होंगे, जैसे हम लोग चिमटा टाइप का समझ पा रहे होंगे। यहाँ प्लास्टिक व्लास्टिक लगना चाहिए, क्योंकि मेटल क्या होता है ना कि अगर यहाँ पे आग लगेगी, इसे जलते 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 यहाँ तक आग पहुँच सकती है, क्योंकि मेटल जो है हीट ट्रांसफर करता है बच्चों। तो अब क्या करना है कि लाइट बर्नर में हम लोग लाइट दे देंगे। होल्ड द मैग्नीशियम स्ट्रिप केयरफुली विद द पेयर ऑफ टंग्स। Bring one end of a magnesium strip is in a contact with the flame of the burner. Collect the ash from the watch glass. What do you observe? बच्चों आपको क्या करना है कि अपने आँख पे आपको कम से कम चश्मा लगा लेना है, क्योंकि कि हमारी आँख पे केमिकल रिएक्शन करते समय कोई ना कोई क्या होता है कि कोई अनहोनी ना हो सके। इसके लिए बच्चों सावधानी बहुत ही ज़रूरी है। अपने आप जब भी लैब में करिए तो सावधान रहिए, ठीक है, बी केयरफुल। तो बच्चों देखिए, आप लोग भविष्य में हमारे भारत के, और स्टे होम घर पे ही रहा कीजिए। देखिए आपके लिए इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस सब लोग ला रहे हैं कि आप लोग बाहर ना जाएं। बच्चे अगर आप लोग बाहर जाते हैं तो आप लोग भविष्य में आएँ, और आप अपने आसपास के लोगों को भी समझाइए कि घर में रहें, कोरोना से बचें। और बच्चों बस यही कहना है कि आप लोगों को जो ना समझ में आए आप पूछिए, जानिए, घबराने से कुछ नहीं होगा। जितना डिटेल, देखो बच्चों टीचर जितना ही बोलेगा ना, जितना बताएगा आप उतना ही समझ पाएंगे। आपको बोरिंग लगता होगा, आई कैन अंडरस्टैंड। हम लोग भी कई बच्चे रहे हैं तो हमें भी बोरिंग होता था जब भी पढ़ाया जाता था। तो बच्चों देखो, जितना मैं अगर कुछ बोल पा रहा हूँ ना तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। मैं चाहता तो एक एक लाइन पढ़े के इसको ख़त्म करके हटा देता, लेकिन मैं जितना बोल पा रहा हूँ ना, मैं जितना बोल रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे आपका टाइम लेने में कोई शौक नहीं है बच्चों, लेकिन आधी अधूरी ज्ञान सेहत के लिए क्या है, हानिकारक है। तो मैं नहीं चाहता कि आप कभी भी कहीं भी फंसे। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे कहीं भी किसी से बात करें। अगर थोड़ा सा आपको दिक्कत है
तो आप हमसे तुरंत हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें, पूछें। और बच्चों ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आपको क्या करना है, हमारी एक्टिविटी फर्स्ट तैयार होगी बच्चों। मैं आपको थोड़ा सा इसको कंक्लूजन डिटेल में व्याख्या कर देता हूँ, तो आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। होता क्या है ना कि सबसे पहले हम लोग एक मैग्नीशियम रिबन लेंगे, उसे बालू वाले पेपर से रगड़ के साफ कर लेंगे। साफ करने का सेंस यहाँ पे इसलिए कि वहाँ पे कोई ऑक्सीजन या ऑक्सीजन ही नहीं, हमारे पर्यावरण में आपको पता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तमाम गैसें अवेलेबल हैं। तो एटमॉस्फेरिक हमारे में तो एटमॉस्फेयर में अगर वो उसके साथ रिएक्शन करते हैं तो कुछ और ही चीज़ बनता है। तो बच्चे आप देखेंगे कि आप फ्लेम लगा दीजिए, इसको जलाइए और केयरफुली हाथ से पकड़िए उसको। जब जलाएंगे तो आपको देखना है कि आपको क्या मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है। अपने स्कूल में अपने टीचरों से आपको कहना है कि सर हमको लैब ये कराइए, क्योंकि जो बच्चा केमिस्ट्री है ना वो समझने की चीज़ है, लैब करने की चीज़ है, ना कि ये हिस्ट्री पॉलिटिक्स नहीं है कि मैं आपको रटवा दूँ पढ़ा दूँ तो आपको समझ में आएगा ना। यदि आप रटते पढ़ते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको बच्चा प्रैक्टिकल करना है, एक्टिविटी करना है, उसके लिए कुछ भी हो जाए आपको एक्टिविटी करना है। आपको स्कूल में फाइट करना है कि सर जब स्कूल खुले, जब भी कराया जाए, आपको मौका मिले एक्टिविटीज़ को करिए। अब हम लोग एब्जॉर्व क्या किए हैं इसको थोड़ा सा मैं देखता हूँ। अब जो हम लोग का फाइनली रिजल्ट है बच्चों, जो हम लोग मेहनत किया है इतने, अब हम लोग को रिजल्ट मिलने वाला है। तो हम लोग रिजल्ट क्या देखेंगे बच्चों, यू विल एब्जॉर्ब दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद द दार्जिलिंग विद द फ्लेम एंड चेंज इनटू वाइट पाउडर। बच्चों देखिए, अगर आप कहीं पे भी गए होते तो आपको आधे घंटे में तो क्लास लेना पड़ता है ट्यूशन ना। बच्चे मेरा वीडियो आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें के सर के क्लास को। ठीक है बच्चों, तो हम लोग जो है हमारा रिजल्ट फाइनली जो आ गया कि जलेगा मैग्नीशियम रिबन। क्या होगा, जलेगा बच्चा। कैसे जलेगा, यू विल एब्जॉर्ब, आप ये एब्जॉर्ब करेंगे दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न इनटू दार्जिलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंज इनटू वाइट पाउडर। जो जलेगा ना वहाँ पे पीली लौ नहीं निकलेगी, वाइट फ्लेम सफ़ेद लौ निकलेगा, एंड चेंज इनटू वाइट पाउडर, और वो सफ़ेद पाउडर में, सफ़ेद पाउडर लगाए हैं ना आप लोग, वैसा सफ़ेद पाउडर में चेंज हो जाएगा। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इस पाउडर को क्या कहते हैं, दिस पाउडर इज अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। बच्चा घबराना नहीं है, वीडियो आराम से केयरफुली देखना है। कोई देखो पढ़ाई टेंशन की चीज़ नहीं है, आप इसे टेंशन लेके पढ़ोगे कभी नहीं सीख पाओगे। मज़े से पढ़ो, और ऐसा चैनल, ऐसा वीडियो आपको फिर भी कभी देखने को यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। के सर आपके लिए लेके आए हैं। तो जो ये पाउडर बनेगा ना बच्चा, देखो मेन चीज़ें जहाँ पे मैं अंडरलाइन करता हूँ ना, आप मेन चीज़ों को देख ले, यही मेन चीज़ें हैं। बाकी चीज़ें तो हमारे ज्ञान के लिए, एग्जाम की अगर दृष्टि से आपको पढ़ना है तो जो मैं लाइन करते जा रहा हूँ उसे आप लिखते चलिए। आप अपने नोट्स में क्या कीजिए ना, एक नोट्स नहीं बनाने का मन है तो एक रफ खरीद लीजिए, और रफ पे आप क्या कीजिए ना कि इसको लिखते चलिए। बस जो मैं लिख रहा हूँ ना वही लिखना है, ज़्यादा चीज़ें नहीं। ये जो पाउडर बनकर तैयार होगा ना, आपसे पूछेगा एग्जाम में, ऐसे पूछ देगा कि बताइए कि वेन वी मैग्नीशियम रिबन बर्न देन विच टाइप या व्हाट इज वी कैन, जो प्रोडक्ट उसका मिलेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज़ अ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ये कैसे होता है बच्चा ना, तो हम लोग मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बस जो है संबंध आने से दोनों साथ में आते हैं तो होता है। अगर वहाँ पे अगर नाइट्रोजन, मोनोडाइऑक्साइड या कोई भी और गैसें आ सकती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाए या कोई भी गैस आए, तो इसका जो लव है ना वो आपका वाइट नहीं रह जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग माय के क्लासेस चैनल। और जो है अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। अब हमारा जो टॉपिक अगला होगा ये हमारा होगा कि कैसे जब ये केमिकल रिएक्शन बच्चा होता है ना तो बहुत चीज़ें बदलता है। मैं आपको एक एग्जांपल छोटा सा दे दूं। जैसे आप कभी एक प्लास्टिक आप जब जलाते हैं बच्चे ना, तो प्लास्टिक जलाने से क्यों मना किया जाता है थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। प्लास्टिक जब आप जलाते हैं तो क्या होता है कि आपने प्लास्टिक जलाया तो प्लास्टिक पहले क्या होती है, दूसरे उसका स्टेट जो है दूसरा होता है। प्लास्टिक हम लोग जब जलाते हैं तो वो क्या होता है, उसमें से लौ निकलता है, फिर वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है, फिर उसमें से स्मोक निकलता है। तो उसका देखो आपने उसमें कई चीज़ें देखा, उसका टेम्परेचर चेंज हुआ। तो बच्चा हम लोग क्या देखेंगे, मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ कि क्या क्या चीज़ें कल हमको पढ़ना है। चेंजिंग ऑफ स्टेट, उसके स्टेट को बदलना। स्टेट मतलब क्या होता है कि चेंजिंग ऑफ स्टेट, बच्चा स्टेट से आपको समझ में आना चाहिए कि स्टेट उसका अवस्था कैसे बदलता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये कैसे बदलता है। चेंजिंग इन कलर, उसका रंग बदलेगा। चेंज इन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर बदलेगा। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस की जो है बदलाव उसमें आएंगी। तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, हाउ दे रिप्रेजेंटेड, कैसे वो होंगे हम लोग इसमें पढ़ना होगा। ठीक है गाइज,
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय। के सर से लगे रहिए, जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।